This video is sponsored by V-Guard. शर्मा, आप बैठे हैं राजस्थान में मरुधरा में 199 पर वोटिंग होनी है। कितनी सीटें किसके पाले में, मुद्दे चलेंगे, चेहरा चलेगा, ग्राउंड रियलिटी क्या है, रिवाज टूटेगा या रिवाज बदस्तूर बना रहेगा? देखिए, जो घोषणाएं अशोक गहलोत सरकार ने जो की है उसका इम्पैक्ट तो है, आम जनता स्वीकारती है, लेकिन वो यह भी स्वीकार कर रही है कई इलाकों के अंदर कि कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान भी खड़ा कर। एक तो ये बिंदु को अगर गौर करें तो फिर सोचने का एक मुद्दा बनता है कि पलड़ा किस साइड में झुक रहा। अब रहा सवाल, मैं उस आधार पर कह रहा हूं, जैसे अभी जो आपने जो शीर्षक चुना है कि चेहरों की बात की लेकर के कि बीजेपी में चेहरे इस बार क्यों नहीं घोषित किए जा रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी क्यों मतलब चुनाव लड़ रहे हैं, ये वाली जो चीज है। तो दो चीजें हैं इस बार कि नेतृत्व तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास चेहरों की कोई कमी नहीं। पार्टियां कोई भी चेहरा खड़ा कर सकती है किसी भी रूप में, कब भी, जब हाईकमांड डिसाइड करती। उदाहरण मैं बता रहा हूं कि एक समय ऐसा था 1998 की बात में आ रहा हूं, पीछे की साइड में, जब कांग्रेस में आपके नवल किशोर शर्मा, परशुराम मदेरणा, शिवचरण माथुर, इतने बड़े बड़े चेहरे थे, वहां अशोक गहलोत को लाया गया। परशुराम मदेरणा को भी मतलब विधानसभा अध्यक्ष करके संतुष्ट किया गया। तो ये जो जिस तरह का जो है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस की उस समय की जो पोजीशन है, आज उसी तरह की पोजीशन बीजेपी में है नेतृत्व को लेकर। और नेतृत्व में अगर जैसे उदाहरण के लिए वसुंधरा राजे को ले लें या अर्जुन राम मेघवाल को ले लें या आप और दूसरे किसी नेतृत्व को ले लें, तो कहीं न कहीं उनके साथ विवाद के विषय बने हैं। भले ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने दोनों कार्यकाल में बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से मतलब सीटें दिलाई है, लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें वो 73 सीटें उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। तो ये उनकी एक ये खासियत रही है कि वो 73 सीटों तक बुला करके रखा है तो पार्टी को ऐसी मेच्योर्ड में, जहां विपक्ष मतलब खड़ा हुआ नजर आया कि हाँ कोई सशक्त विपक्ष था। अब सवाल ये है कि इस बार की जो नीति है कि अशोक गहलोत का इरादा जो रहा है, एक तो अपनी जो सरकार को जहां असंत मतलब क्या कहते हैं ना, गिरने की नौबत आई थी, उसे अपनी जो अनुभव के आधार पे अपने कहते जादूगर कहें, जिसे जादूगरी कहें, या मतलब अपने प्रभाव से उन्होंने अपने कोई राजनीतिक कौशलता से जिस तरह से उन्होंने मतलब अपनी सरकार को बचाने के प्रयास किए, तो एक उनका एक ये अनुभव रहा है और उन्होंने सरकार को बचाया ये इनके प्रकार। उस समय वो लोग थे जिनके कांग्रेस पिछली बार जो टिकट काट दिए गए थे, और वो निर्दलीय चुनाव लड़े, उनके समर्थक ही थे। उन्हीं के समर्थन से वापस अशोक गहलोत ने उन्हीं को शामिल कर लिया, उन्हीं के समर्थन से सरकार बचाने की बसपा के भी 6 विधायकों को ये सरकार उन्होंने जिस तरह से प्रबंधन में इस मामले में। ठीक है महेश चंद्र, मैं लौट रही हूँ। This video is sponsored by V-Guard.